हेलो एवरीवन, माय नेम इज सनी। वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। अगर आप दिस ईयर बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं या फिर आप लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं एंड दिस ईयर फाइनली एडमिशन लेना चाहते हैं इन योर डिजायर्ड कोर्स बीएससी नर्सिंग, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग के लिए आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से एग्जाम आप दे सकते हैं, टेंटेटिवली कब तक ये एग्जाम हो जाते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपके पास वेरियस नर्सिंग एंट्रेंसेस हैं। लेट मी मेक इट क्लियर टू यू एट वेरी बिगिनिंग कि आपको अगर लगता है कि बोर्ड एग्जाम्स के जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट। नीट एग्जाम के बेसिस पे बीएससी नर्सिंग पे एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। चाहे किसी स्टूडेंट के बोर्ड एग्जाम्स में 99% मार्क्स हो या इवन 100% मार्क्स हो, नीट में 720 में से चाहे 720 हो, वो डायरेक्टली एम्स कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, डायरेक्टली पंजाब के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी लीडिंग है नहीं ले सकता, पीजीआई में नहीं ले सकते, जीएमसीएच में नहीं ले सकते। इनके लिए सेपरेट एंट्रेंसेस होते हैं, उन्हीं में आपको अपीयर होना होता है और उनमें जो आप स्कोर करते हो उसके बेसिस पे एडमिशन जो है वो आपको मिलती है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि अकेले बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन या अकेले बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेने से एडमिशन अश्योर नहीं होती। सिर्फ एडमिशन अश्योर करने के लिए आपको सिर्फ बोर्ड्स की जो प्रिपरेशन करी है या जो सिर्फ नीट की प्रिपरेशन करी है वही इनफ नहीं है। आपको बोर्ड्स या फिर नीट के थोड़ा आगे भी सोचना पड़ेगा। मैं आपको दोनों में थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन करके बता देता हूँ। सबसे पहले बोर्ड्स वर्सेस नर्सिंग एंट्रेंसेस। तो अगर आप बोर्ड्स में देखो तो उसमें मेनली आपको जो फोकस किया जाता है वो कंसेप्ट के ऊपर किया जाता है। यहाँ कुछ डेरिवेशंस होते हैं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जिनमें से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में तो आप लाइक लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी अगर अच्छे से सॉल्व कर लो तो काफी अच्छा स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि कुछ पेट क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से रिपीट होने का चांस रहता है। बट नर्सिंग में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, और ये स्पेसिफिक टॉपिक्स बोर्ड्स में कई बार उतने फोकस में नहीं होते। एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जो बोर्ड एग्जाम्स में चैप्टर रिड्यूस हो चुके हैं, जो चैप्टर्स आपने +1 2 में नहीं भी पढ़े, उन चैप्टर्स की भी कुछ ना कुछ वेटेज रहती है नर्सिंग एंट्रेंसेस में। फॉर एग्जांपल आपने सॉलिड स्टेट नहीं पढ़ा, फॉर एग्जांपल सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, आप लोगों ने मेटलर्जी नहीं पढ़ा, आप लोगों ने शायद एस ब्लॉक या पी ब्लॉक भी ना पढ़ा हो, +1 में रिड्यूस था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स थे जो आप लोगों ने नहीं पढ़े, लाइक पॉलीमर्स और भी काफी सारे। तो वो सारे चैप्टर्स की भी यहाँ पर वेटेज रहती है नर्सिंग एंट्रेंसेस में, यानी कि ये भी आपको करने पड़ेंगे। बोर्ड्स में न्यूमेरिकल्स या तो बहुत सिंपल आते हैं या फिर चॉइसेस वगैरह में कई बार कवर हो जाते हैं, लेकिन इधर न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे लेवल के आते हैं एज कंपेयर टू बोर्ड्स, तो आपको उनकी प्रिपरेशन जो है वो करनी ही पड़ेगी। हाँ, इन एंट्रेंसेस में भी कंसेप्ट के ऊपर फोकस दिया जाता है, बट बोर्ड एग्जाम्स में जो कंसेप्ट के ऊपर फोकस होता है उसमें कई बार बच्चे ना याद करके थोड़ा क्रैमिंग करके भी निकल जाते हैं, लेकिन इसमें घुमा फिरा के आपको ऑप्शन एक जैसे देके पूछ लिया जाता है और बच्चा फंस जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी है ना कुछ एंट्रेंसेस में, तो वो आपके लिए ट्रबल हो सकती है। तो आपको इनकी स्पेसिफिक प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चों को लगता है कि वो अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो नर्सिंग एंट्रेंसेस में भी इजीली कवर कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। दो क्वेश्चन जो आपके अक्सर होते हैं, क्या नर्सिंग एंट्रेंसेस नीट के एंट्रेंसेस से इजी हैं या मुश्किल है? तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी हालांकि रिलेटिव होता है, किसी पर्सन के लिए कुछ इजी, किसी पर्सन के लिए वही चीज मुश्किल, बट इन शॉर्ट नर्सिंग एंट्रेंसेस में जो नीट एग्जाम है उससे रिलेटिवली थोड़े से इजी न्यूमेरिकल्स रह सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर जो सिलेबस है नर्सिंग एंट्रेंसेस का वो बहुत वास्ट है एज कंपेयर टू नीट, क्योंकि नीट में भी बहुत सारे चैप्टर्स रिड्यूस हो चुके हैं जो इधर अभी नहीं है। रिड्यूस हुए मतलब इसमें आते हैं कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो नीट में रिड्यूस हो चुके हैं, बट नर्सिंग एंट्रेंसेस में अभी भी वो आते हैं। अब उसके अलावा नीट में आप क्या पढ़ते हो? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उसमें भी आप बायो की वेटेज 50% होती है नीट में, बायो के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं। मतलब बच्चे अगर बायो के ऊपर मेन फोकस रख के फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा भी करें तो भी नीट में डिसेंट स्कोर लिया जा सकता है। लेकिन नर्सिंग एंट्रेंसेस में ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे एंट्रेंसेस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की वेटेज आपस में इक्वल होती है, और अकेला वो नहीं,
इसमें अदर सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। जैसे कुछ नर्सिंग एंट्रेंसेस में जीके आ सकता है, कुछ में इंग्लिश आ सकता है, कुछ में नर्सिंग एप्टीट्यूड आ सकता है। तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से थोड़ा आगे भी सोचने की नीड होती है। तो नीट और नर्सिंग एंट्रेंसेस में डिफरेंसेस क्या हुए? सिलेबस का। नर्सिंग एंट्रेंसेस का सिलेबस ज्यादा होता है, ज्यादा वास्ट होता है, ज्यादा चीजें कवर करनी पड़ती हैं। नीट में उससे कम करनी पड़ती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि नीट के न्यूमेरिकल थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, लेंथी कैलकुलेशन वाले हो सकते हैं, और नर्सिंग एंट्रेंसेस में थोड़े से उससे इजी रह सकते हैं। हालांकि नर्सिंग एंट्रेंसेस काफी हैं, तो कुछ जो टॉप एंट्रेंसेस हैं जैसे कि एम्स नर्सिंग हो गया, PGI-MER या PGI-MS हो गया, उसमें भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी अच्छे खासे लेवल की आती है। बट हाँ, एज कंपेयर टू डायरेक्ट नीट थोड़े से इजी रह सकते हैं, बट इसमें सिलेबस ज्यादा करने की जरूरत है और स्पेसिफिक टॉपिक्स। अगेन, नीट में कुछ और चैप्टर्स और टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और इधर कुछ और चैप्टर्स और टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया जाता है। तो इसमें आपको चैप्टर्स भी ज्यादा करने हैं, सिलेबस भी ज्यादा कवर करना है, और जो वेटेज है उसका डिफरेंस है, उसमें आप बायो पे ज्यादा फोकस करके काम चला सकते हो। नर्सिंग में आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करने की नीड है। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो तुक्के वाले काम भी नहीं है। तो बाकी वो जैसे अलग अलग एग्जाम है, तो किसी में नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में नहीं भी है, वो हम आगे जानेंगे। तो मोटा मोटा ये समझने वाली बात हुई कि अकेले नीट की प्रिपरेशन करके नर्सिंग में टॉप रैंक लेना इज नॉट एन इजी टास्क। और मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ ये, तो मैंने ये बहुत हिस्टोरिकली देखा है। 2011 से मैं नर्सिंग एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो वहां पे मैंने ये बहुत स्पेसिफिक देखा है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मेरे पास जिन बच्चों के बोर्ड्स में 70%, 60%, 80% यानी कि कोई टॉप बोर्ड में उनकी परसेंटेज नहीं थी, बट वो सिंगल डिजिट रैंक लेके आए हुए हैं नर्सिंग एंट्रेंसेस में। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे भी होते हैं जिनमें नर्सिंग में स्कोर ठीक ठाक आता है, एडमिशन हो जाती है, लेकिन उनके बोर्ड एग्जाम्स में जो मार्क्स होते हैं वो टॉप पे होते हैं, लाइक 99%, 98%। मतलब बिकॉज वेरियस बोर्ड्स है ना, CBSE, PSE, ICSE, तो किसी में मार्क्स ज्यादा, किसी में कम। मतलब कहने का ये हुआ कि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बोर्ड्स में टॉप किया है तो जरूरी नहीं नर्सिंग एंट्रेंसेस में भी टॉप पे आओ। नर्सिंग एंट्रेंसेस में टॉप में आते हो तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चा बोर्ड्स में भी टॉप पर रहा हो। तो अगर आपकी ये मेंटालिटी है कि मैं तो बोर्ड्स लेवल पे ज्यादा टॉपर नहीं रहा हूं, मैं नर्सिंग एंट्रेंसेस में अच्छा रैंक कैसे लेके आऊंगा, इट्स पॉसिबल एंड वी हैव डन दैट मल्टीपल टाइम्स इन द हिस्ट्री। बहुत बार ऐसा देखा है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, आज से पढ़ने के लिए रेडी हो, ये वादा होना चाहिए। क्योंकि जो बोर्ड्स में पढ़ा है और जो यहाँ पे पढ़ना है, दोनों में डिफरेंस है। उसमें कुछ और चीजों पे फोकस करते रहे हो, इसमें कुछ और चीजों पे फोकस करना है। सिलेबस कम था, सिलेबस ज्यादा है, लेकिन ये चीजें अगर आप वेल प्लान करके करो तो बड़ी ही इजीली हो जाती हैं और लिमिटेड टाइम में काफी सिलेबस कवर किया जा सकता है। तो आपको इस चीज के बारे में श्योर होना पड़ेगा। अब नर्सिंग एंट्रेंसेस कौन कौन से आपको कंसीडर करने चाहिए? सबसे मैं कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं दे रहा कि ये पहले ये बाद में, क्योंकि वो डिपेंड कर सकता है कि आप, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट चाहता है कि मेरे ही सिटी में कोई स्पेसिफिक कॉलेज में एडमिशन लेनी है, मेरे ही सिटी के गवर्नमेंट कॉलेज में लेनी है, मेरे ही नियरेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में लेनी है। तो उसको मैं बोल दूं एम्स नर्सिंग, उसके शहर में एम्स कॉलेज ना हुआ तो प्रॉब्लम है ना। तो प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं बता रहा, इन जनरल कुछ अच्छे नर्सिंग एंट्रेंसेस के एग्जाम बता रहा हूं। प्रायोरिटी ऑर्डर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कॉलेज में देखते हैं। एम्स नर्सिंग एग्जाम हो सकता है जिसमें आप टॉप लीडिंग एम्स कॉलेजेस जैसे कि एम्स दिल्ली है, एम्स ऋषिकेश है, और भी बहुत सारे हैं, उनमें आप एडमिशन के लिए देख सकते हैं। जैसे अभी एम्स पंजाब में भी है, एम्स बठिंडा। इसके बाद आप कंसिडर कर सकते हैं PGI-MER, PGI हॉस्पिटल चंडीगढ़ का नाम सुना होगा, उनका कॉलेज है PGI-MER, जहां पर वो BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज करवाते हैं। तो वहां पे आप BSc नर्सिंग का कंसिडर कर सकते हैं, उसका सेपरेट एग्जाम होता है। एम्स नर्सिंग का सेपरेट एग्जाम है, PGI-MER का सेपरेट एग्जाम है, PGI रोहतक PGI-MS का सेपरेट एग्जाम है। चंडीगढ़ में 32 सेक्टर में एक कॉलेज है GMCH, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसको GMCH 32 के नाम से जानते हैं क्योंकि वो सेक्टर 32 चंडीगढ़ में है। तो उसका सेपरेट एंट्रेंस होता है GMCH GCET, जो भी काफी अच्छी चॉइस हो सकती है। फिर स्टेट लेवल एंट्रेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि पंजाब का PPMET। तो एम्स नर्सिंग, PGI-MER, PGI-MS, GMCH GCET, PPMET, आपकी स्टेट का कोई और एंट्रेंस भी हो सकता है। हर स्टेट के स्टेट लेवल एंट्रेंसेस अलग अलग होते हैं। CMC हॉस्पिटल का अलग एंट्रेंस होता है, CMC नर्सिंग।
6 चॉइसेस तो मैंने ही आपको दे दी, और भी बहुत सारे नर्सिंग के एंट्रेंसेस आप कंसीडर कर सकते हो। मैंने और बहुत सारे ना प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अपने लेवल पे एंट्रेंसेस लेती हैं, मैंने उनको कंसीडर यहाँ पे नहीं करा। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे कॉलेज में जाएं, मेरा भाई मेरी बहन, छोटे भाई बहन कोई ऐसे कॉलेज में जाएं जहाँ पे उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। तो एक्चुअली हमारे पास ना बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें स्टूडेंट रेफर करें, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत वो रिगार्ड करते हैं, लेकिन हमने कभी भी आज तक किसी भी प्राइवेट कॉलेज को आज तक कभी भी डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करा है। हम चाहते हैं कि आपको आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली बेस्ट कॉलेज मिले। तो इवन जो हमारे पास बच्चे प्रेपरेशन के लिए आते भी हैं, उनको हम कहते हैं कि आप सारे एंट्रेंसेस भरें। ऐसा नहीं कि आप अकेले पीपीएमईटी के लिए हमारे पास आए तो पीपीएमईटी ही दो, आप पीजीआईएमईआर भी दो, अकेले पीजीआईएमईआर के लिए आए तो अकेले पीजीआईएमईआर दो, आप एम्स नर्सिंग भी दो। आपको सारे नर्सिंग एंट्रेंसेस देने चाहिए। फिर किसी बच्चे की जो भी स्पेसिफिक नीड है वो हम बात करके उसके अकॉर्डिंगली उसको सजेस्ट कर देते हैं कि आपके लिए ये बेस्ट हो सकता है। इनफैक्ट हमारे पास कोई भी स्टूडेंट अगर आज तक पढ़ने आया है तो हमने उसको एग्जाम तक पढ़ा के कोर्स ओवर नहीं करा। हिस्टोरिकली कभी भी 2011 से कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे पास पढ़ने के लिए आता है तो एग्जाम के बाद भी काउंसलिंग तक की उसको गाइडेंस मिलती है। हमारे ग्रुप बने होते हैं, वहां पे हम काउंसलिंग के भी सेशंस देते हैं। टीचर्स के साथ स्टूडेंट डायरेक्टली व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। आपकी नीड के अकॉर्डिंगली आपको आपका बेस्ट कॉलेज मिले, हमारी हमेशा यही कोशिश होती है। तो इन सारे नर्सिंग एंट्रेंसेस को ध्यान में रखते हुए हम हर साल की तरह ट्रेमेंडस रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला कोर्स लेके आए हैं हम, नर्सिंग क्रैश कोर्स, जिसमें हम ये नर्सिंग के सारे एंट्रेंसेस कवर कर सकते हैं जो भी आप देना चाहो। इसमें हम हर वीक एक दिन रखेंगे जिसमें टेस्ट सीरीज चलेगी, यानी कि वीकली टेस्ट सीरीज। रिमेनिंग डेज में लाइव क्लास में सिलेबस करेंगे। टोटल 6 सब्जेक्ट वैसे हम इस कोर्स में कवर करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जीके, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की क्लासेस तो अभी शुरू होने वाली हैं और जीके, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड हम कमिंग मंथ्स में, कमिंग डेज में उसको भी कवर करेंगे। तो इसमें हम ये सारे नर्सिंग के एंट्रेंसेस कवर कर सकते हैं और जब तक इन नर्सिंग एंट्रेंसेस में से लास्ट नर्सिंग एग्जाम नहीं होता तब तक आपकी क्लासेस चलती हैं। पिछले साल हमने 2 अगस्त तक ये जो बैच है वो चलाया था। दिस ईयर भी जब तक सारे नर्सिंग एंट्रेंसेस नहीं हो जाते तब तक आपकी क्लासेस चलेंगी। फिर अकेली ये क्लासेस नहीं, इसमें आपको सारा मटेरियल वो मिलेगा जो नर्सिंग एग्जाम्स के लिए स्पेशली डिजाइन है, किसी और एग्जाम के लिए नहीं। जैसे मैंने बताया 2011 से मैं पढ़ा रहा हूं, तो हमने लास्ट ईयर के ये वेरियस नर्सिंग एंट्रेंसेस के क्वेश्चंस को पिक करा है, उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस को शॉर्टलिस्ट किया है, वेटेज वाइज सिलेबस को डिवाइड किया है, पढ़ाते भी उसी वेटेज वाइज अकॉर्डिंग है। जिस चैप्टर की वेटेज ज्यादा उसको पहले, उसको बाद में, बिल्कुल वैसे ही। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो हमारी ऐप एससीसी पोर्टल पे होगा, ये आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगी। जो स्टूडेंट हमारे पास एनरोल होते हैं सिर्फ उसी को उस ऐप हम सेंड करते हैं, उनका अकाउंट बना के। तो कई बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि प्ले स्टोर पे लिंक सेंड कर दीजिए। अभी प्ले स्टोर के ऊपर हमारी कोई भी ऐप लिस्टेड नहीं है, तो हम खुद जो हमारे पास स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं उनको डायरेक्टली सेंड करते हैं। और अब ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी आप हमारे मटेरियल में देखोगे वो वही हैं जो पिछले सालों में नर्सिंग एंट्रेंसेस में आए हैं या आ सकते हैं। हमने लास्ट ईयर के स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 या उससे भी कुछ पहले सालों के क्वेश्चंस को लिया, चैप्टर वाइज अरेंज करा, उसके कुछ सिमिलर क्वेश्चंस लिए, कुछ मॉक पेपर्स लिए, वो हमने खुद बनाए हुए जो थे उनको चैप्टर वाइज अरेंज करके आपको वो मटेरियल के फॉर्म में देते हैं। हर वीक जो टेस्ट होता है वो भी उसी टाइप के क्वेश्चंस का होता है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पहले हम चैप्टर वाइज ये फुल सिलेबस करवा के फिर आपके मॉक पेपर्स भी आते हैं। वेरियस नर्सिंग एंट्रेंसेस हैं, सेम मॉक पेपर में सारा कुछ कैसे काम चलेगा, तो सेपरेट मॉक पेपर्स आपको इन नर्सिंग एग्जाम्स के हम प्रोवाइड करवाते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस पीजीआईएमईआर में इंपॉर्टेंट हैं, जो टॉपिक्स पीजीआईएमईआर में इंपॉर्टेंट हैं, वो शायद पीपीएमईटी में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो शायद जीएमसीएच में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप जो जो एग्जाम दोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको इनके सेपरेट मॉक पेपर्स भी मिलेंगे, ताकि आपको बिल्कुल राइट प्रिपरेशन हो आपके एग्जाम की। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि भाई एक ही जनरल क्वेश्चन बना दिए, जो आपने पेपर देना हो तो उसमें वो चल जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर पेट दर्द हो तो पेट दर्द की मेडिसिन लेनी पड़ती है, हेडेक की मेडिसिन से पेट दर्द नहीं ठीक होता। पीजीआईएमईआर के एग्जाम देने जाना है तो पीजीआईएमईआर के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, नीट के क्वेश्चन से वो बात नहीं बनेगी। पीपीएमईटी देना है तो पीपीएमईटी के क्वेश्चंस करने चाहिए।
किसी और क्वेश्चंस करने से वो बात नहीं बनेगी। तो हम बहुत स्पेसिफिक होकर चलते हैं भाई। तो आपको वो सारे क्वेश्चंस का असेस भी मिलेगा, मॉक पेपर्स का असेस भी मिलेगा, लाइव क्लास में डाउट्स पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हो। हम 3 टीचर्स आपको ये पूरा कोर्स करवाएंगे। व्हाट्सएप नंबर टीचर्स का आपके पास होगा, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे टीचर से बात कर सकते हो, कोई इंटरमीडिएट नहीं, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट्स ले सकते हो। आप कभी भी अपने डाउट्स व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, टीचर्स को जब भी टाइम मिलता है साथ साथ वो आपके व्हाट्सएप पे डाउट्स क्लियरेंस हो जाती है। फिर भी कोई टॉपिक रह जाता है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, नेक्स्ट डे आप बताओ, आपको वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले उस टॉपिक को रिपीट करवा दिया जाता है। कोई क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सॉल्व नहीं होता तो आपको लाइव क्लास में इंडिविजुअली भी समझाया जा सकता है। तो ये तब तक चलेगा जब तक दिस ईयर के सारे नर्सिंग एंट्रेंसेस नहीं होते। उसके बाद इन सब की काउंसलिंग और एडमिशन की गाइडेंस भी मिलेगी। फिर सेशन रखे जाएंगे जिसमें हम ऐसे ही बातें करेंगे कि आपने ये एंट्रेंसेस दिए, उसमें से आपका ये एंट्रेंस में ये स्कोर है, आपको प्रेफरेंस ये देनी चाहिए, ये देनी चाहिए, ये देनी चाहिए। डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स आपके क्वेश्चन पूछेंगे ना कि आपको क्या नीड है, क्या करना चाहते हो। क्योंकि ये नर्सिंग में बहुत सारे बच्चों का मेजॉरिटी में प्लान होता है फॉरेन का, कि इसके बाद हम फॉरेन जाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत वर्सेटाइल कोर्स है वैसे तो नर्सिंग। इसमें फॉरेन का प्लान भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्टाफ नर्स या गवर्नमेंट जॉब्स भी बहुत सारी निकलती हैं। इसके अलावा प्राइवेट जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी काफ़ी अच्छा पे स्केल ऑफर होता है। और बहुत सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे पीजीआई चंडीगढ़ है, अपने पंजाब के बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अंडर जो हॉस्पिटल्स आ जाते हैं उनकी पोस्ट हो गई, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब सेक्टर्स में नर्सिंग की अवेलेबल होती हैं। तो हालांकि बहुत वर्सेटाइल कोर्स है। फॉरेन जाने का प्लान रखते हो तो भी बेस्ट है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स का प्लान है तो भी बेस्ट है, क्योंकि ये आपकी डिग्री करके ही आप बहुत अच्छी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपको ये कंसीडर नहीं करने की जरूरत कि मास्टर्स करें या ना करें, इसी बेसिस पे काफ़ी अच्छी जॉब्स आपको मिल सकती हैं। तो फॉरेन जाने का प्लान हो, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का प्लान हो, लीडिंग प्राइवेट जॉब का प्लान हो, या खुद अपने लेवल से भी कुछ करना चाहते हो, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप का अगर आप में भी जज्बा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो इस डिग्री के साथ। तो अगर आपका जो भी प्लान होगा, लाइक फॉरेन का प्लान है तो आपको कोई और कॉलेज भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स का प्लान है तो कुछ और हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स आपको आपका बेस्ट कॉलेज मिले, इसलिए हम एग्जाम के बाद भी काउंसलिंग तक, जब तक आपके काउंसलिंग के सेशन होते हैं, आपको एडमिशन तक की गाइडेंस मिलती है। स्कॉलरशिप काउंसलिंग का बेनिफिट कैसे हो सकता है, सारी आपको क्वेश्चंस आपके उसके बाद भी कवर्ड रहते हैं। क्योंकि आप एक कोर्स ज्वाइन नहीं करते, आप हमारे भाई बहन बन जाते हो। आपको एंड मोमेंट तक, कॉलेज तक आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपका बड़ा भाई, बड़े बहन यहाँ पर आपके साथ हैं, तो वो हमारा साथ आपके साथ हमेशा के लिए बना रहता है। तो वेट किस बात की, क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और इस क्रैश कोर्स के बारे में कोई भी आपके और क्वेश्चंस रह गए हैं तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। और हिस्टोरिकली जो बच्चे हमारे ये सारे नर्सिंग एंट्रेंसेस में सिंगल डिजिट रैंक ले चुके हैं, अच्छे अच्छे टॉप लेवल की पोजीशंस पे पहुंच चुके हैं, उन सब से मिल रही फीडबैक के बेसिस पे हम आपको गाइड करने के लिए रेडी हैं। आप कोई भी लीडिंग कॉलेजेस का नाम ले लीजिए, चाहे वो एम्स में हो गया, पीजीआई हो गया, पंजाब का कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या लीडिंग प्राइवेट कॉलेज, हर कॉलेज में हमारे स्टूडेंट मिल जाएंगे। इनफैक्ट हमें छोड़िए, आप कॉलेज में जाके कंफर्म कर सकते हो, किसी भी ईयर में जाके कंफर्म कर सकते हो। इतना का एक्सपीरियंस हो गया है भाई ये फील्ड में पढ़ाने का कि मेरे पढ़ाए बच्चे बीएससी नर्सिंग करके, कुछ बहुत बच्चे फॉरेन में डायरेक्ट पीआर में सेटल हो चुके हैं, मास्टर्स कर चुके हैं, कुछ खुद पढ़ाने लग गए हैं नर्सिंग के बारे में। तो बहुत एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे आपको गाइड करने के लिए हम बैठे हैं भाई। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हो, बाकी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। और बस एक प्रॉमिस के साथ आइएगा कि आप प्रैक्टिस करने को रेडी हो, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करने को रेडी हो, मैं भी हार्ड वर्क करूंगा, हमारे सारे टीचर्स हार्ड वर्क करेंगे, आप हार्ड वर्क करेंगे, तो वी कैन टच माइलस्टोन्स। हम जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं विद हार्ड वर्क। बस आपको राइट डायरेक्शन और राइट गाइडेंस जो चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि हिस्टोरिकली हमने इतना टाइम देखा है, बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या स्टूडेंट्स फेस करते हैं डिफिकल्टीज, वो सब हमने देखी हैं। उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं हमने देखे हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला, कोई भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरीफाइड। हर चीज जो पहले हो चुकी है, जिसका सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम आपको गाइड करने वाले हैं। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे और आप बहुत बहुत अच्छे लीडिंग कॉलेज में अपनी एडमिशन को अश्योर करवाने वाले हो।
मिलता हूँ बड़ी जल्दी आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, और मुझे इंतजार रहेगा आपके क्वेश्चंस का। और अगर आपने बात करनी है तो फोन भी कर सकते हो। बाकी वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया है कमेंट कीजिएगा, मैं सारे कमेंट्स जरूर पढ़ता हूँ और आपको वहां पे जरूर गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके जाना और आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे कमेंट करके जाना। अगर आपका कोई फ्रेंड भी दिस ईयर 12th का एग्जाम दे रहा है या दे चुका है, नर्सिंग के बारे में सोच रहा है, उसके साथ वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। उनको भी राइट गाइडेंस मिलनी चाहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।